देश क्या भारत की राजनीति को एक नई दिशा में ले जाएगा और इन सबसे इतर लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक भविष्य, नीतीश के नाम और चेहरे पर मोहर, अमित शाह के चुनावी जीत के हुनरमंदी पर मोहर, ये सारी चीजें और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का जादू किस रूप में बिहार में चल पाया नहीं चल पाया। चंद मिनटों के बाद जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो रुझानों से बहुत कुछ तय होना भी शुरू हो जाएगा। 5 चरणों में मतदान हुआ है और इन मतदान के इर्द गिर्द इन सब के बीच कई सवाल हर जहन में, लेकिन कुछ नेता ऐसे जो निकलकर झटके में केंद्र में आ गए, उसमें एक जीतन राम मांझी भी। धर्मवीर, जरा बात कीजिए, वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अब चंद मिनटों के बाद शुरू होने वाली है वोटों की गिनती। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमारे साथ हैं। मांझी जी, काउंटिंग शुरू हो चुका है, क्या अभी भी आपके दावे हैं कि आप किंग मेकर बनेंगे? देखिए, किंग मेकर हम हैं कि नहीं है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हमने काम किया है और नरेंद्र भाई मोदी जी यानी कि भाजपा नित्य गठबंधन के साथ हमने हाथ मिलाया है और उसका एक ही मुद्दा है कि बिहार से नीतीश कुमार और लालू जी जो 25 साल तक बिहार को बर्बाद करके रखे हैं, विकास के नाम पर सिर्फ अपना चेहरा दिखलाया है। बहुत से कुछ मकान में नीतीश कुमार के कर कमलों के द्वारा उद्घाटन किया गया। ये शो करने के सिवाय ग्रामीण क्षेत्र में सोशल सेक्टर में जो विकास होना चाहिए वहाँ पर अभी नहीं विकास हुआ है। और इसी में हमारी शिक्षा की बात आती है, इसी में हमारी स्वास्थ्य की बात आती है। 22 में से कितने सीटें आपको लग रहा है? क्या हम 22 में 15 प्लस जीतने जा रहे हैं। 15 प्लस जीतेंगे। क्या लग रहा है, एनडीए की सरकार बनेगी? एकदम 100% नहीं, 200%। लालू जी के दावे हैं 190 का। और लालू जी तो कह सकते हैं 210 क्यों नहीं कर दिए, यही आश्चर्य हुआ हमको। उनको तो 210 कहना चाहिए, लेकिन नहीं कहे, यही आश्चर्य है। अगर एनडीए की सरकार नहीं बनती है तो फिर आपको क्या होगा? वो एक कल्पना की बात है, उस पर बहुत विचार नहीं किया जाएगा। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी की सरकार अगर नहीं बनी है तो उसने क्या किया है, तो उस पर अभी हम क्यों बात करें। हम उस पर विश्वास ही नहीं है। हमारा विश्वास है कि हर हालत में एनडीए की सरकार यहाँ बन रही है। राजनीतिक कल्याण में भी चर्चा है कि लालू जी से आपकी अच्छी बनती है। कोई अच्छी व्यक्तिगत रूप में हम उनके साथ बात करते थे, टॉकिंग टर्म में थे, लेकिन जब नीतीश कुमार से उन्होंने हाथ मिलाया और एक ही पहले वो कहते थे कि ये सुअर चराने वाले, चूहा खाने वाले पढ़ना लिखना सीखो। और जीतन मांझी जो 1966 का ऑनर्स ग्रेजुएट है, गलत से ही सही नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने का हमको मौका दिया और उस मुख्यमंत्री को हटाने के लिए जब लालू जी राष्ट्रपति भवन गए, राज्यपाल भवन गए, उस समय से उनके प्रति रही सही भावना समाप्त हो गई है। दर्द अब भी झलकता है, लेकिन इन सब के बीच अगर बिहार में धड़कन है दिल्ली में क्या? अशोक सिंघल, आज लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन भी है, लेकिन आप हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। धड़क रहा है हेडक्वार्टर? बिल्कुल प्रसून, देखिए जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें कुछ महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं और कम 1-2 एग्जिट पोल बीजेपी की, एनडीए की सरकार बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं को नींद नहीं आई है, बेचैन है बहुत कि क्या होगा। बेशक वो दावे करें जीत के कि हमारी सरकार बनेगी, 155 सीटें आएगी या 2/3 मेजोरिटी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं निगाहें आज के नतीजों पर हैं बीजेपी नेताओं की। अमित शाह लगातार मिनट टू मिनट लोगों से बात कर रहे हैं। कल भी उन्होंने मीटिंग की, परसों भी मीटिंग की। विश्लेषण किया जा रहा है कि क्या होगा, कैलकुलेट किया जा रहा है प्रसून कि फर्स्ट फेज में कितने आएंगे, कम से कम कितने आएंगे, सेकंड में कितने आएंगे, पांचों फेज का बार-बार धड़कनें भी बड़ी है, नींद भी नहीं आ रहा है। कुमार अभिषेक, वहां पर क्या कहना है? आप चूंकि लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर खड़े हैं, उनके नेता आपके साथ हैं। %200 भरोसा एनडीए को अपनी जीत का, ये नेता उनके कह रहे हैं। और वोटों की गिनती शुरू हो चली है। जीतन राम मांझी 15 से ज्यादा सीटें वो खुद निजी तौर पर जीतेंगे, अपने पार्टी के जरिए जीतेंगे। कुमार अभिषेक, जरा बात कीजिए, क्या कह रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता? हम में से किसी को नहीं पता। ये है इस चुनाव का नैरेटिव। कहां तक ये सीटें जाएंगी, आपको क्या लग रहा है? लालू जी तो 180-90 के दावे कर रहे हैं, एनडीए के भी दावे हैं कि वो सरकार बना रही है। एनडीए के दावे के पीछे उनके धनबल की मरीचिका है, उनके संसाधनों की मरीचिका है। हमारे दावों के पीछे यथार्थ है और जो गोलबंदी है और बूथ लेवल डेटा के आधार पर मैं कह रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। हम अभी 1 घंटे में मिलेंगे और आपको मैं स्पष्ट कर दूं, यही जनादेश आएगा। नहीं, ये आपका कॉन्फिडेंस कह रहा है कि ये जनादेश आएगा। लोग भी कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है, लेकिन
क्या जिस तरीके से दावे लगातार हो रहे हैं दूसरे दलों के भी, आपको लगता नहीं है कि आप लोगों के भीतर भी इस बात को लेकर के चिंताएं हैं कि हो सकता है जो आप समझ रहे हैं उसके उलट भी जनादेश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं समझता हूं कि जितनी राजनीति की समझ है हम लोगों को, कोई भी दूसरा विकल्प है ही नहीं। हम ही जीतेंगे, आंकड़े जो भी हों। आंकड़े कम भी हो सकते हैं, 145 से नीचे नहीं होगा। नेता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रीटा बहुगुणा जी, क्या संदेश है? वोटिंग शुरू हो चली है। देखिए, दावे सब तरफ से, लेकिन महागठबंधन का जो अपना अप्रोच है, जो हमारे चुनाव में जिन मुद्दों के साथ हम उतरे, नीतीश जी को वहां के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करके उतरे हैं, तो स्पष्ट है कि महागठबंधन जीतेगा। क्योंकि अगर आप 2010 का चुनाव देखें, 2014 का देखें और अब का देखें, तो पैटर्न काफी कुछ क्लियर है कि बिहार में वोटिंग किस तरह से होती है। और इस बार बहुत ज्यादा भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई, बहुत गंदगी भी हुई इस चुनाव में, लेकिन इसके बावजूद हमें पूर्ण विश्वास है कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन है, लालू जी है, कांग्रेस है, ये जरूर जीतेगा। एक सवाल रीटा बहुगुणा जी पूरे देश के सामने एक है कि इससे पहले कभी नीतीश का नाम आप लोग इतना नहीं लेते थे, साथ नहीं आते थे, वो उस पार खड़े थे। झटके में वो सबसे बेस्ट हो गए हैं और खुद राहुल गांधी जी ने भी कहा कि बेस्ट है। स्मरण हो, काफी पहले से राहुल गांधी जी इस बात को कहते आए हैं कि नीतीश कुमार जी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है। मनमोहन सिंह जी ने भी और ये बात कही। और जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो जो रेटिंग्स होती थी उसमें भी यहाँ की सरकार बेहतर करती नजर आती थी। अब उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो हम लोग स्वाभाविक रूप से उनके साथ या उनके साथ कोई मंच पर या किसी तरह की वार्ता नहीं कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने स्वयं बीजेपी को छोड़ा तो स्वाभाविक है कि वो उस प्लेटफॉर्म पर आए जो प्लेटफॉर्म सेक्युलर है, उस प्लेटफॉर्म पे आए जो गरीब की बात करता है। और इसलिए हम सब एक हुए हैं और ये महागठबंधन बहुत ही ज्यादा सफल हुआ है। तो इसका मतलब है जब वो साथ आ गए तब उनकी बात मानी जाए। उससे पहले विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए रामलीला मैदान भी पहुंच गए। के साथ थे, नहीं तो मतलब, लेकिन राज्य की स्थिति अच्छी हो जाए उसकी जिक्र वो करते थे, तब आपकी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। विशेष राज्य का दर्जा वो मांगने दिल्ली आए तो नहीं है। जो सारे देखिए, सारी योजनाएं, चाहे मनरेगा हो, स्वास्थ्य मिशन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, कौन सी योजना बिहार को नहीं गई? सारी हम बार बार आपसे कह रहे हैं विशेष राज्य की मांग करने के लिए वो शख्स यहां भी आया, चुनाव आयोग में बैठा, प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की। बार बार उन्होंने कहा मैं किसी के भी दरवाजे पर जा सकता हूं, लेकिन हर दरवाजा उनके लिए बंद था। अरे मान लीजिए, इसमें क्या है? नहीं, क्यों माने भाई? आप ये देखिए, लाखों करोड़ का जो पैकेज जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया गया, उसका बड़ा भाग तो उन्हीं प्रदेशों में गया जो कांग्रेस की सरकार, यही तो हम कह रहे हैं। इसका मतलब है नीतीश बिहार जी, को गया, छत्तीसगढ़ को गया, राजस्थान को गया। आप अगर उठा के यूपीए का कार्यकाल देखें तो जो फंड एलोकेशन है, खास तौर से जो हम लोगों ने फंड्स एलोकेट किए जो पब्लिक जो एक जन कल्याणकारी योजना के लिए थी, वो ज्यादा तो वहीं भेजी जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि वहां जरूरत थी। तो ये आरोप कांग्रेस पे तो देखिए नहीं लग सकता। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब है नीतीश कुमार उतने मैच्योर नहीं थे, जो विशेष राज्य मांग रहे थे उनको पता होना चाहिए था इतना पैसा आ ही रहा है तो उससे कल्याण हो जाएगा। आप जानते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से हो सकता है, मैं अब नहीं बता सकती कि इन कारणों से उस वक्त पैकेज नहीं हुआ, लेकिन एनडीए ने तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने तो 2014 में वादा किया था जी कि हम देंगे। कहाँ है पैकेज? और जिस तरह का पैकेज वो घोषणा चुनाव के पहले कर रहे हैं वो तो घूस है। ये कोई उनकी मंशा नहीं। और कितना पैसा आएगा आने वाले वक्त में? पहले कहते थे 5 साल में शक्ल बदलूंगा, 60 महीने दो, और अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं 2022 तक सूरत बदलूंगा। जब 22 आने लगेगा तो कहेंगे 28 तक बदलूंगा। तो ऐसे नहीं होता। आप कब तक लोगों को मूर्ख बनाएंगे? आपके पास पैसे हैं नहीं, आप दे नहीं रहे हो राज्यों के। आपने चलिए इन सब के बीच एक जानकारी दे दे। मांझी साहब सीएम बनने तक को तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि सीएम बनने का मिलेगा मुझे तो मैं पीछे हटूंगा नहीं, और सीएम बनने के लिए तैयार है। हमारे संवाददाता धर्मवीर से जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा मैं सीएम बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, और नीतीश कुमार ने मुझे सीएम पद से हटाया। तो उसका मलाल उनके भीतर और दर्द अब भी इतना ज्यादा है जिसका जिक्र वो करने से नहीं चूक रहे और निशाने पर ले रहे हैं। यानी बिहार में जब समूची जनता कह रही है कि नीतीश ने लालू से हाथ क्यों मिलाया, तो ऐसे में मांझी साहब कह रहे हैं कि लालू ने नीतीश से हाथ क्यों मिलाया। वो लालू से उनके रिश्ते ज्यादा अच्छे।
7 मिनट हो चले हैं, वोटों की गिनती शुरू हुई है। 2-3 मिनट के बाद पहले रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे, ये भी हम आपको बता दें। लेकिन संजय जी, एक सवाल आपसे। जीतन राम मांझी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं बार बार कि हम सीएम बने, इनकी अपनी पोजीशन क्या होने वाली है? आप उस रूप में आप लोगों ने किया एनालिसिस? देखिए, 22 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। मुझे लगता नहीं है कि वो उसमें से आधे सीट से भी कहीं ज़्यादा जीत पाएंगे, तो कहीं शायद एक में आंकड़ा रह जाएगा, 8-9 सीटें जीते, ऐसा कुछ रहेगा। आप पॉइंट पे नहीं आए। 2 जगह से खुद लड़ रहे हैं, ये जीत पाएंगे कि नहीं? अगर ये खुद नहीं जीतते तो मुझे लगता है एनडीए की बहुत बुरी हार होगी। मुझे लगता है कम से कम एक सीट तो जरूर जीतेंगे, एक सीट निकाल लेंगे। जी। लेकिन एग्जिट पोल में तो आप लोगों ने कहा था 41% जो महादलित हैं उन्होंने वोट किया है इन्हीं के लिए, हम के लिए। तो ये तो बहुत बड़े नेता महादलित के निकल आएंगे। और इनकी पीड़ा इसलिए भी है क्योंकि आज तक भी मुसहर के हाथ से पानी नहीं पीते हैं लोग, डोम के हाथ से पानी नहीं पीते। तो कहाँ तक इस तबके को मिला है जो आप कह रहे हैं आवाज मिली है, वो उसकी पीड़ा है या इनकी भावनात्मक बार्गेनिंग है जनता के साथ, बार बार उस मैसेज को कन्वे करना? ये दोनों कर रहे हैं। ये अपने आप को दिखा भी रहे हैं कि देखिए आज तक ये सामाजिक न्याय नहीं मिला है हमें, और दूसरा ये दिखा रहे हैं कि मैं सीएम बनने को तैयार हूं। मुझे नहीं लगता पीड़ा नहीं है, ये भावनात्मक एक तरह से उफान पैदा करने की कोशिश। महादलित की क्रीमी लेयर आप देख रहे हैं, लेकिन वहां पे फिर इन्हीं को बताना जरूरी है कि अभी आप ही के जो कई जातियां हैं वहां के आप ही लोग शायद पानी नहीं पीते होंगे, लेकिन बाकी जातियां तो नहीं पीती हैं पानी महादलितों के हाथों। लेकिन आप भूल गए कि लोकसभा चुनाव में अभी हारे हैं। अभी जो 1-1.5 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो जीतन राम मांझी हार चुके हैं। तो ऐसा महादलित पर यदि उनको वोट मिलने वाला होता तो निश्चित रूप से उनकी जीत होना चाहिए थी। जनता के बीच यदि थोड़ी सी भी लोकप्रियता होती तो एक लोकसभा का चुनाव जो नहीं जीत सकता वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है कि पूरा महादलित और दलित और पिछड़ा सब उनको वोट दे देगा। ये मुझे लगता है कि अति आत्मविश्वास। लेकिन देखिए, मांझी साहब के साथ एक जरूर पॉइंट है जिसको हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जिस इलाके से आते हैं और जहां वो चुनाव लड़ते रहे हैं वहाँ पर एक लॉबी बहुत स्ट्रांग रही है जिसको जहानाबाद लॉबी या गया लॉबी के नाम से जानते हैं। तो जो वहाँ की लैंडलॉर्ड लॉबी है वह भी इन जैसे दलित नेता को चाहती रही है कि आप सामने खड़े हों। उसकी वजह क्या है? वो इलाका मध्य बिहार का नक्सल आंदोलन का गढ़ रहा है। तो नक्सल आंदोलन में चूंकि दलित और ओबीसी और तमाम इस तरह के तबके रहे तो उनके लिए एक ऐसे नेता की जरूरत हमेशा से रही है 30 साल से 40 साल से कि वो इनको आगे बढ़ाए, और यही कारण है कि वो विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं। शहनवाज लोकसभा हार जरूर गए। जीतन राम मांझी तो सीएम बनने तक को तैयार हैं, मौका दिया जाएगा? थ्रो कर नहीं रहे, कर दिया थ्रू सर, मौका दिया जाएगा। जीतन राम मांझी सीएम बनना चाहते हैं। आवाज भी नहीं आ रही भाई। शहनवाज जी, हमारी आवाज अब पहुंच रही है? आपकी आवाज हमारे तक आ रही है? हमारी पहुंच रही है? चलिए, हमारी आवाज उन तक अभी नहीं पहुंच रही है। उनकी आ रही है आवाज हमारी? से सुन के मैंने बात तो सुन ली है, मेरे कान में आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं जो आपने सवाल किया है, सीएम भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। हम स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, क्योंकि हम सबसे बड़े दल हैं और हमें 2/3 बहुमत की उम्मीद है। और बिहार की जनता को बहुत दिनों से जेडीयू का, आरजेडी का और कांग्रेस का सीएम मिला है। ये पहली बार बिहार को भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत ताकत से लड़ी है। हम अपने सहयोगी के साथ 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का नेता ही एक अन्य मार्ग में बैठेगा। पहला रुझान जनता दल यूनाइटेड प्लस के पक्ष में, और इसमें भी हम जानकारी दे दें कि यह कांग्रेस के पक्ष में है। शुरुआती रुझान, शुरुआत कांग्रेस से हुई है। एक साख कहीं ना कहीं बिहार चुनाव के साथ कांग्रेस की जुड़ चुकी है, और कांग्रेस को लगातार लग रहा है कि दरअसल बिहार चुनाव में अगर अच्छा हो गया तो शायद आने वाले वक्त में उनके दिन फिर जाएंगे, क्योंकि लगातार 2014 से जो स्थिति बिगड़ी हुई थी, तो जो बात निकल कर आ रही थी कि पहला रुझान, रीटा बहुगुणा जी, पहला रुझान तो आप ही के पक्ष में आए हैं, पहला रुझान है। तो बड़ी खुशी की बात है और हम बड़े प्रसन्न हैं कि वहां पर आगे आया है रुझान, और भी ऐसे ही
आप देखिएगा चुनाव के नतीजे आते जी, जाएंगे। रुझानों में तेजी और आ गई हमारा है। दूसरा गठबंधन आगे रुझान बढ़ता बीजेपी जाएगा। प्लस यानी एनडीए के पक्ष में आया है, वो अभी निकल कर आएगा। और ये हम बता दें कि रुझान के जरिए यह भी लगातार बात निकलती चली जाएगी कि दरअसल किसके पक्ष में और उस गठबंधन के बीच भीतर किस किस के हिस्से में जा रहा है। तो पहला रुझान कांग्रेस के पक्ष में, दूसरा रुझान बीजेपी के पक्ष में आया है। और यह स्थिति अब रुझान आने की शुरू हो गई है और माना यह जा रहा है कि अगले आधे घंटे के भीतर तकरीबन 30 से 40 सीटों का रुझान तुरंत आ जाएगा। और ये रवानगी और ये तेजी जो है, जिस बात का जिक्र हो रहा है, बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 2 रुझान के साथ बीजेपी अब आगे है। ये इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से जो व्यवस्था की गई है उसमें चुनाव आयोग का भी कहना है कि पहले 3 घंटों के भीतर स्थिति उनके अनुकूल हो जाएगी। अनुकूल का मतलब यह है कि एक स्थिति बहुत साफ 3 घंटे में निकल कर आएगी, यानी 11 बजते बजते रुझान इस दिशा में आ जाएंगे कि 243 सीटों पर रुझान सबके सब निकल कर आ जाएं। और जो परिणाम है वो 1 बजे तक सारे परिणाम निकल कर आ जाएंगे। जेडीयू एक सीट पर आगे, जेडीयू पक्ष में। और केसी त्यागी साहब का क्या कहना है? सुबह की चाय की चुस्की पर क्या चर्चा हो रही है जेडीयू खेमे में, क्या हलचल है, ये जानने के लिए हम लोग केसी त्यागी साहब के वहां आए दिल्ली में। केसी त्यागी साहब ने डेरा डाला हुआ है और देर रात उनकी मुख्यमंत्री साहब से भी बात हुई। चलिए पूछते हैं कि क्या मूड है। और चाय हो गई, नाश्ता होगा, लड्डू खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, वो 10 बजे के बाद लड्डू खाने के लिए मिलेंगे। हाँ। और हम आश्वस्त हैं, पिछले 10 साल में जो हमने जनता की सेवा की है उसकी एवज में हमने मजदूरी मांगी है। और हमें अच्छा है कि हमें ओवर टाइम भी मिलेगा और मजदूरी भी मिलेगी। तो त्यागी साहब वो जो कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, 10 साल कोई राज कर लेता है तो सरकार के खिलाफ नाराजगी होती है, वो आपके लिए काम नहीं कर रहा? नहीं, सब लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जब सड़कें बनी हैं, जब लड़कियों को पोशाक मिली है, जब लड़कियों को साइकिल मिली है चलने के लिए, पहले के मुकाबले में वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, दलितों का एम्पावरमेंट हुआ है, पिछड़ी जाति समूहों का हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है। तो एंटी इनकम्बेंसी किस बात की? एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार के खिलाफ है। केंद्र सरकार के खिलाफ ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। पर ये बताइए, जो जोड़ी चुनाव में उतरी, जय और वीरू की जोड़ी मैं कहूंगी, नीतीश और लालू की, एक बिल्कुल शांत स्वभाव और एक लगातार जो है उन्होंने बकायदे लालू साहब ने कल भी बयान दिया कि हम लोग जो है आ रहे हैं सत्ता में, तो उसका कॉम्बिनेशन बढ़िया रहा, हिट रहेगी पिक्चर। वो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। वाह। और ये आगे चलेगी। और जय और वीरू, उनमें भी एक गंभीर था और एक मस्त मौला था जी। और ये गठबंधन जीतने के बाद दिल्ली की ओर चलेगा। सब लोग यही कह रहे हैं कि अगर नीतीश ये जंग जीत जाते हैं तो उनका कद जो है वो बिल्कुल मोदी बनाम नीतीश कुमार नेशनल स्टेज पे आ जाएगा। पर क्या आपको लगता है कि ये जो दलील हुई बिहारी वर्सेस बाहरी, जो नीतीश साहब ने कहा कि आप बिहारी को चुनिए बाहरी को छोड़िए, ये दलील जो है लोगों में सही जाएगी? देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने डेरा डाला, जिस तरह प्रधानमंत्री ने बिहार के नेताओं के बजाय अपने आप को केंद्रित मान, रुझान शुरू हुए। महागठबंधन 3 सीट पर, 2 सीट पर एनडीए आगे चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच मिठाइयां का सिलसिला देखिए। जी अभिषेक, बताइए, दिखाइए। ये मिठाई लेकर के आप कहाँ जा रहे हैं? उधर क्या करने जाते हो? भागीरथ कहाँ गया? भाई साहब ये बताइए, कहाँ जा रहे हैं मिठाई लेकर? हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ जा रहे हैं, हम अपने बिहार के मालिक के यहाँ जा रहे हैं। किस लिए? किस लिए? हम जीत की खुशी में जा रहे हैं। अभी तो रुझान आने शुरू हो रहे हैं। रुझान तो हमारा परसों ही आ गया था। रुझान तो हमारा परसों ही 190 पर आ गया था। अब दोबारा आएगा क्या? आप जीत के पहले ही लेकर के जा रहे हैं? अरे जीत के पहले ही कॉन्फिडेंस होता है ना। हमारा जीत है, सीट हम जीत रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, जो लोग हैं लालू के घर मिठाइयों के पैकेट लेकर जाने शुरू हो गए हैं। और ये इनका कॉन्फिडेंस है। ये कह रहे हैं कि लालू यादव ने कह दिया है 190 सीट, तो बस वही आधार है मिठाइयों को लेकर के जाने का। हालांकि जिस तरीके से माहौल है इस वक्त, वो
इन मिठाइयों को लालू यादव के घर के भीतर एक तरीके से कुछ देर के बाद ऐसा और माहौल हमें दिखने को मिल सकता है। जी, लालू यादव का घर हम देख रहे हैं, अभिषेक लगातार देख रहे हैं और मिठाइयों के जाने का सिलसिला भी समझ रहे हैं। बीजेपी लेकिन इन सब के बीच 5 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी का मतलब यहां पर एनडीए है और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड प्लस का मतलब महागठबंधन है, जो कि 3 सीटों पर आगे चल रही है और बहुत तेजी से ये रुझान आ रहे हैं। और 8 रुझानों में 5 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे है, जनता दल यूनाइटेड 3 सीटों पर आगे है। ये संकेत है क्या कि दो, इसके अलावे जरा ध्यान दीजिएगा कि ये लगातार ये कहा जा रहा था कि इस बार तीसरा मोर्चा बिल्कुल गायब, वामपंथी एक साथ एकजुट हुए, लेकिन उनको कहीं कोई जरूरत महसूस नहीं की गई इस चुनाव में किस रूप में जिक्र हो, समाजवादी पार्टी हो, एनसीपी हो, कोई जिक्र कहीं नहीं, पप्पू यादव हो, कोई जिक्र नहीं। ये सवाल लगातार उठ रहे थे और ये टक्कर बहुत सीधी थी। शहनवाज जी, क्या इसीलिए ये माना जाए कि ये चुनाव का महत्व इसलिए था कि 2 गठबंधन एक दूसरे के आमने सामने इस रूप में खड़े थे जो राष्ट्रीय राजनीति में भी दखल देने की हैसियत रखते हैं? हाँ, ये सही है कि कोई तीसरा मोर्चा नहीं था, तो सीधी सीधी लड़ाई थी लालू जी नीतीश जी का गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, और इसलिए लड़ाई आर पार की थी और उसके नतीजे भी आपको दिख रहे हैं कि आर पार के रिजल्ट आ रहे हैं। अब अच्छी बात है कि जब मैं आपके आवाज़ मुझे आपकी मिली तो अच्छा समाचार सीधे मिल रहा है कि हम 5-3 से आगे हैं और ये ट्रेंड है। ये सही है कि शुरू का ट्रेंड है ये, अब तो कोई दावे का वक्त नहीं है। अब हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो अपनी रिपोर्ट है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें जी, हम लगातार चला रहे हैं कि 6 सीट पर जो एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है उसमें बीजेपी 3 सीट पर आगे चल रही है, एलजेपी 1 सीट पर आगे चल रही है, हम 2 सीट पर आगे चल रही है। और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड गठबंधन का मतलब यह है कि जनता दल यूनाइटेड 1 सीट पर, आरजेडी 1 सीट पर, कांग्रेस 1 सीट पर। यह 6-3 की स्थिति है। लेकिन बिहार चुनाव में अगर बीजेपी बड़े राष्ट्रीय दल के तौर पर दस्तक दे रही है बिहार चुनाव में, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने गठबंधन में सबसे छोटे भाई के तौर पर मौजूद है, जहां पर लालू और नीतीश 101 सीट पर हैं और 41 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है। तो ये कांग्रेस बहुत कमजोर के तौर पर बिहार में लगातार बनी रही। तो रीटा जी, क्या यह माना जाए कि बिहार आप लोगों के लिए उदय का एक प्रतीक बनेगा या फिर आने वाले वक्त में एक मुश्किल और पैदा होगी? देखिए, चुनाव कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है और इस चुनाव को जिस तरह से जिस स्तर पर लाकर एनडीए ने लड़ा, वो एक बहुत ही खतरनाक उन्होंने इस चुनाव को मोड़ दिया। और महागठबंधन प्रिंसिपल्स पे, किसी आइडियोलॉजी पर, विचारधारा पे बना है। अब अभी तो रुझान शुरू हुए हैं। प्रश्न यहाँ ये नहीं है कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे, प्रश्न है कि अमित शाह जी से लेके, प्रधानमंत्री जी से लेके, आरएसएस के मोहन भागवत जी से लेके, मंत्रियों से लेकर, जिस तरह से पूरी आरएसएस को झोंक कर और जिस तरह से बिहार में अलग अलग विषय उठाकर डेवलपमेंट से शुरू करके और कहाँ ले जाके इस चुनाव को पटका है, ये आने वाले वक्त में एनडीए, खासतौर से बीजेपी की क्या रणनीति होगी चुनाव में, उसका कहीं ना कहीं द्योतक है। तो हमारा गठबंधन मजबूत है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल्स पे है। और जहां तक रुझान का सवाल, अभी इब्तदा है, आप देखिएगा, आने दीजिए रुझान ज्यादा। हमें अभी भी पूर्ण विश्वास है कि बिहार की जनता बहुत जागरूक है और वो निश्चित रूप से नीतीश जी को पसंद करती है, गठबंधन को मानेगी और रुझान सही होंगे, रिजल्ट भी सही होंगे। शहनवाज जी, ये सवाल तो है, साम दाम दंड भेद सब अपनाया गया जीत के लिए बिहार में, सही है? जी देखिए, राजनीति में हम लोग हैं, चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। कांग्रेस एक नियम बना देती और उस पर चुनाव लड़ने जाते। इन्होंने क्या क्या नहीं किया, किस किस तरह का बयान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को उस गठबंधन के लोगों ने नहीं कहा, उसकी चर्चा नहीं होती है। इन्होंने सारी ताकत झोंक दी। अरे ताकत हमारे पास है तो झोंकेंगे, आप लोग के पास तो ताकत ही नहीं है, क्या झोंकेंगे आप लोग?
चुनाव क्या के बीच अंदर की ताकत थी कांग्रेस तो आपके लड़ ही नहीं रही थी। आपने राहुल गांधी जातिवाद खुद 12 उठाया, मीटिंग किए, वो भी आपने कांग्रेस के रिजर्वेशन किए। उठाया, एक भी- पाकिस्तान का एक नाम भी उठाया, जेडीयू का, आपने किस एक मुद्दे भी पे लड़ा इस चुनाव जेडीयू को? का आरजेडी के उम्मीदवारों ने राहुल आपका गांधी की desperation सभा ही नहीं power के मांगी। लिए, देखिए यही लेकिन आपने हमारी स्वीकार कर लिया ताकत थी, हमने कि लड़ाई लड़ी हम है। आइडियोलॉजी पे लड़ते हैं, और आप पावर के लिए इसलिए लड़ते हैं। पावर के लिए नहीं लेकिन है। आप हारेंगे अच्छा, यहाँ आप उसको पावर कहते हैं, हम सेवा के लिए, हमने सेवा के लिए जनता, वो तो दिख रहा है, बिहारियों का दाल एक अधिकार है। 220 देखिए, अभी रुपए तो किलो, 6-4 से हम क्या आगे हैं। सेवा हो रही है जनता आप की? इसलिए शाहनवाज जी वो क्या तो बोल सामने रहे हैं? आएगा। अभी शराब, आपके शराब देने से थोड़ी हार जाएंगे कि हारेंगे, आपके शराब देने से नहीं हारने वाले। ऊपर नहीं, का राजनीति स्क्रीन में देखिए, श्राप नहीं देते 6-4 से आपसे श्राप आगे कौन दे हैं। रहा है? नहीं 8-4 से आगे हैं, अब तो लगातार और बढ़ रहा है। अब 8-4 से आगे हो गए हैं और बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है, जेपी 1 सीट पर आगे चल रही है, हम जो है 2 सीट पर आगे चल रही है। दूसरी तरफ 4 सीट जो महागठबंधन का है उसमें 1 सीट पर जेडीयू है, 2 सीट पर आरजेडी है, कांग्रेस 1 सीट पर है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि अभी तक रामविलास पासवान की पार्टी 0 पर ही है, उसका खाता अभी रुझान में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी का कह रहे हैं, राहुल कमल जरा पूछिए। सत्ता से बाहर करने के लिए, चूंकि बिहार में 25 साल रह करके 25 साल का बहुमूल्य समय बर्बाद किया और बिहार के गरीबों के लिए उन्होंने नहीं किया। हम कुछ करना चाहते थे, लेकिन हमारी अभी नई पार्टी थी, हमको किसी से हाथ मिलाने की आवश्यकता थी। हमने एनडीए के साथ हाथ मिलाया, नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ हाथ मिलाया और मिला करके आज प्रयास में हमारा यही है कि नीतीश जी और लालू जी को राजनीतिक क्षितिज से अलग कर दें और बहुत हद तक हम लोग सफलता पा ली है। अब रिजल्ट 2 घंटा में आ जाएगा। कुछ एग्जिट पोल कह रहे हैं कि हंग हाउस यानी किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर बिहार की स्थिति फंस जाती है और आपके पुराने मित्र नीतीश कुमार कहते हैं मांझी जी गुस्सा थूकिए, वापस आ जाइए, जाएंगे? देखिए, ऐसे तो इस पर इसका कोई जवाब नहीं होना चाहिए, यह हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। लेकिन एक सिद्धांत की बात है कि जिस नीतीश जी और लालू जी को हम लोगों ने देखा और जिस आधार पर उनका हमने विरोध किया, वो आधार अभी वर्तमान है और रहेगा। हर हालत में हम चाहते हैं कि 25 साल में बिहार को उन लोग आगे नहीं बढ़ाया, उसका मार गरीबों को पड़ा है विशेष करके, और इसके लिए कभी भी किसी परिस्थिति में उन लोगों से कोई गठबंधन नहीं हो जाने की बात है। इसलिए कि अगर फिर कोई बातें होगी तो प्रेशर में काम आदमी करेगा, फिर वो विकास की बात नहीं करेगा, जाति धर्म संप्रदाय की बात को लेकर के समाज को अटकाते रहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि अगर हंग असेंबली हुई तब भी जीतन राम मांझी, लालू जी ने बहुत आपको पुचकारा, उन्होंने कहा वापस आ जाइए, हमारे साथी रहिए। अगर लालू जी कहते हैं मांझी जी वापस आ जाइए, सेक्युलर की बात पर कोई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। वो कहते थे चूहा मारने वालों, बकरी चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, और समाज के सबसे निम्नतम कैटेगरी के आदमी हम जब इत्तेफाक से ही सही है मुख्यमंत्री बन गए, तो फिर हमको हटाने के लिए राज्यपाल भवन और राष्ट्रपति भवन जाने का क्या उचित है? इसका मतलब वो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। ये बात को हम समझ गए, बिहार की जनता समझ गई, इसलिए उनके कुशवाहा की पार्टी का खाता नहीं खुला है। एलजेपी 3 सीट पर आगे, बीजेपी 5 सीट पर आगे, जीतन राम मांझी पार्टी जो है हम जो है वह 3 सीट पर आगे है। 11 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। दूसरी तरफ जेडीयू यानी महागठबंधन में थोड़ी सी ब्रेक लगी हुई है, 15 सीटों में सिर्फ वो 4 सीट पर आगे है। आरजेडी 2 सीट पर आगे चल रही है, कांग्रेस 1 सीट पर जनता दल यूनाइटेड आगे चल रही है। और ये एक नजारा नजर आ रहा है कि बहुत तेजी से गठबंधन, महागठबंधन जो है वह लगभग आधा है, 12 और 5 बहुत तेजी से रुझान आ रहे हैं और 17 सीटों में 12 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। ये संकेत बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन यह रुझान बताने के लिए शुरुआती दौर में काफी है कि अगर रुझान आ रहे हैं तो क्या संजय, ये क्या शहरी वोट गिनती कैसे होती है? जो गिनती होती है शहरी भी ज्यादा होती है। नॉर्मली जिस तरह से पोलिंग स्टेशंस का अरेंज्ड होते हैं, तो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जो शहरी इलाका होता है उसके पोलिंग स्टेशंस के नंबर्स पहले होते हैं जी। तो मेरा अनुमान है कि इसमें ज्यादातर शहरी इलाकों के पोलिंग स्टेशंस की गिनती पहले हो रही है, जिस कारण से ये जो रुझान है बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। बहुत धीरे धीरे आगे भी निकल रही है बीजेपी और बहुत धीरे धीरे उसी जगह स्थिर भी है जेडीयू। गुलाम रसूल साहब, जनता दल यूनाइटेड के नेता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआती रुझान है, लेकिन लग क्या रहा है? सिर्फ 5 सीट पर आप आगे चल रहे हैं, बीजेपी प्लस 16 सीट पर। जी, ऐसा है कि अब तो गिनती शुरू हो गई है और उसमें ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं। जो काम करना था पॉलिटिकल पार्टियों को, लीडरों को कर चुके हैं। जनता को जो काम करना है वो जनता कर चुकी है जी। अब नतीजा सामने आ रहा है। अभी ये
शुरुआती रुझान आ रहा है। जैसे जैसे सूरज बढ़ेगा वैसे वैसे जनता का जनादेश आगे बढ़ेगा। उसमें कहीं से भी वो हम लोग ना हताशा हैं ना निराशा हैं, वह कंप्लीट हैं कि काम किया है, जनता के बीच गए हैं, जनता का जो जनादेश होगा वो स्वीकारनीय होगा। शुरुआती रुझान है मृत्युंजय जी, लेकिन बावजूद इसके 190 सीट का दावा अगर किया गया लालू यादव के जरिए, जी बताएं। हाँ नहीं, शुरुआती रुझान में आप देखिए, हम कछुए की चाल से ही अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, और जो लालू प्रसाद जी ने ऐलान किया था वही 190 का आंकड़ा लास्ट में आप देखेंगे कि आएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ठीक है कि शुरुआती रुझान में उस फहमी में थोड़ी देर रहे, लेकिन इसके बाद आप देखिएगा कि अंतोगत्वा महागठबंधन की सरकार यहां बननी तय है और नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। 20 सीट पर एनडीए आगे चल रही है। शशिशेखर जी, जिस लिहाज से रुझान चल रहे हैं उसमें एक सवाल बार बार आ रहा है, हालांकि बहुत ही शुरुआती रुझान है, लेकिन उस रुझान के अब संकेत क्या है? बहुत शुरुआती है, हालांकि संकेत तो बहुत साफ है। अब 21 और 9 हो गया। तो ये जिस तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मैं अभी भी इस बात को मानता हूं कि संजय जी जो कह रहे थे कि हो सकता है ये शहरी इलाके हों, लेकिन अगर शहरी इलाके भी हैं तो 50% से ज्यादा की अगर कोई बढ़त पर है, 100% से ज्यादा की बढ़त पर, तो मुझे लगता है कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंस कुछ लोगों का रुसवा ना हो जाए। लेकिन इसमें कांग्रेस में 4 सीटें आ रही हैं आगे, तो ये किस चीज का संकेत है? जबकि कहा हुआ था कि कांग्रेस, नलिनी जी, कांग्रेस अगर आप 41 सीटों को देखेंगे तो कांग्रेस को ज्यादातर अर्बन सीटें दी गई हैं। कांग्रेस में ज्यादातर अर्बन कांग्रेस का जो भी ग्राउंड गेन करेगी अर्बन सीट, इसी के लिए शुरुआती रुझान में जदयू के बीच में भी देखें कांग्रेस सबसे अच्छा कर रही है। अब कांग्रेस 5 हो गई, जदयू 4 और ये 3। दूसरा ये दिखाई दे रहा है कि सीटों की अदला बदली यानी छीना झपटी भी जारी है। इसमें भाजपा कुछ सीटें खो रही है ज्यादा, लेकिन वो फिर कैप्चर कर रही है। शहनवाज जी, ये आंकड़ा कहां तक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? चूंकि एनडीए 26 सीटों पर आगे है, दूसरी तरफ महागठबंधन सिर्फ 11 सीटों पर आगे चल रहा है, और आपके अध्यक्ष ने कहा भी कि मैं 8 तारीख को बोलूंगा, तो 8 तारीख को कितने बजे तक बोल पाएंगे? जल्दी बोल देंगे। देखिए, जब एक वाक्य पूरा होता है उसी में हम काफी आगे निकल जाते हैं जी। अब 26 पर आप हमें दिखा रहे हैं, 28 हो गया। हमारे विरोधी 11 पे हैं। दूसरी बात एक करेक्ट कर दूं आप लोगों को, वहां पे जी 28 हो गया। मैं जब बोलने लगता हूं तो सीट ज्यादा तेजी से बढ़ती है, फिर 29 हो गया। मैं ये कह सकता हूं कि जी भाई, मेरे बोलते बोलते सीटें ज्यादा तेज बढ़ती हैं। यहाँ पर एक बात जान लें, ये अर्बन जो लोग कह रहे हैं ना कि अर्बन होगा ये गांव की सीट, ये गलतफहमी निकाल दीजिए। सारी गिनती डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हो रही है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, कोई गांव में गिनती नहीं हो रही है। सारी गिनती डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है, तो इसलिए सब शहर में ही होती है। मतलब लेकिन जो ग्रामीण सीट है और जो शहरी सीट है उसके मतलब में ये एनालिसिस हो रहा था। डिस्ट्रिक्ट गिनती डिस्ट्रिक्ट पे होती है, ये सबको पता है, लेकिन जिस तरह से पोलिंग स्टेशंस के नंबर होते हैं वो शहरी इलाकों से शुरू होकर आखिरी में खत्म होते हैं, और पोलिंग जब गिनती होती है तो पहले से 10वें तक, फिर 10वें से 20वें तक, उस तरह की गिनती होती है। हो सकता है अगर ऐसे नतीजे आ रहे हो तो बहुत बहुत मुबारक आपको अभी से, लेकिन मेरा अंदेशा है कि ये ज्यादातर शहरी इलाकों के बूथ जो है उनकी गिनती पहले हो रही है। जी बताएं शहनवाज। आरजेडी आगे है जदयू से, ये भी एक सवाल उठेगा। कांग्रेस 6 पर आगे हो गई। बोलिए भाई शहनवाज जी। बीजेपी अपने व्यक्तिगत तौर पर 19 सीटों पर आगे चल रही है और 19 ही सीट पर पूरा महागठबंधन है। जा रहे हैं जी जी। हाँ, हमने तो पहले ही कहा था ना कि बीजेपी अपने दम पर ही बहुमत प्राप्त कर लेगी। जितना ये लोग मिलकर लड़ेंगे उससे ज्यादा तो हम अकेले जीतेंगे, और गठबंधन के साथियों के साथ 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ेंगे। 1933 2/3 होता है जो हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम, ये शुरुआती ट्रेंड नहीं है, यही ट्रेंड रहने वाला है और हम जीतने वाले हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने इस बार परिवर्तन के लिए वोट दिया है। नरेंद्र मोदी जी की बात पर यकीन किया है। उनकी सभा में आई हुई भीड़ वोट में परिवर्तित होती हुई साफ तौर पे दिख रही है। और अभी जब मैं बोलता जा रहा हूं, आपका स्क्रीन भी सामने देख रहा हूं, हम 35 पे पहुंच गए हैं।
आप इसे अंदाजा कर सकते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी उसके गठबंधन की, और मेरे बोलते बोलते 2-3 सीटें बढ़ जा रही है पुनप्रसन जी। इसलिए हम आप यही मान सोच रहे हैं के आपको चलें, रोके कि नहीं रोके? भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनेगी, किसी बिहार JD वाले को को परिवर्तन। शाहनवाज जी, अगर आप आधा घंटा बोल गए तो हम सबका काम आधा ही रह जाएगा। हम रोकेंगे नहीं, पता नहीं कहिएगा कि रोक दिए थे इसीलिए नहीं बढ़ रही थी, रुक गया मसला। आप बोलिए भाई। 39 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी प्लस यानी एनडीए, और 22 सीटों पर जेडीयू है जी। जी मेरे बोलते बोलते ये 40 हो जाएगी। पुनप्रसन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये बिहार का जो चुनाव था, बहुत से लोगों ने इसको जात और धर्म से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन बिहार के लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है, नरेंद्र मोदी के उस मंत्र पर वोट दिया है कि पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए और कमाई के लिए बिहारी को बिहार से बाहर नहीं जाना होगा, बिहारी बाहर नहीं कहलाएंगे। तो ये पूरी जीत पूरा दांव पर, मीडिया ने भी नरेंद्र मोदी की साख को दांव पे लगाया था, और ये क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने खुद को भी झोंका था, तो उनके बात पर लोगों को यकीन है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही कहा था कि वो ये चुनाव, कई बार लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री इतना क्यों जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना क्यों जा रहे हैं, तो ये चुनाव हमारे लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, और ये चुनाव बिहार की प्रतिष्ठा का चुनाव है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि अगर बिहार तरक्की नहीं करेगा तो देश तरक्की नहीं करेगा, तो हमने तरक्की के नाम पर वोट मांगा है, और बिहार की जनता ने हमको तरक्की के नाम पर वोट दिया है। जो शुरुआती रुझान है, इंशाल्लाह ये और ज्यादा बढ़ेगा, ये हमें उम्मीद है। चलिए, इस वक्त हमने रोका नहीं, आप 39 पे ही अटके हुए हैं। 22 सीट पर महागठबंधन आगे चल रहा है, और 22 सीट पे महत्वपूर्ण यह है कि आरजेडी 9 सीट पर आगे चल रही है, जेडीयू 7 सीट पर आगे चल रही है, कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी अपने बूते बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 24 सीटों पर, 61 में से 24 सीटों पर वह अकेली पार्टी है जो आगे चल रही है। एलजेपी यानी पासवान जी की पार्टी 7 सीटों पर, और जीतन राम मांझी की पार्टी 7 सीटों पर, रालोसपा जो है, जो कुशवाहा जी की पार्टी है, वो 1 सीट पर आगे चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में महागठबंधन में बहुत तेजी से आगे बड़ी स्थिति, अच्छी स्थिति कांग्रेस की है जो 6 सीटों पर आ गई। एक बड़ी बात है। क्या रीमा वहां पर अब हेडक्वार्टर में लोग आने शुरू हुए हैं, क्योंकि बहुत तेजी से बीजेपी इस रुझान में आगे बढ़ रही है। जी प्रसून जी, जैसे जैसे बीजेपी रुझान में आगे बढ़ रही है, यहाँ पर भी अब नेता और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। संजय मयूख पहुंचे हुए हैं और लगातार एक एक करके अब देखिए नारेबाजी भी शुरू हो गई है, उत्साह भी दिखाई देना शुरू हो गया। हालांकि अभी सिर्फ रुझान है, लेकिन उत्साह दिख रहा है। ये रुझान नहीं है, यह परिणाम है, यह लालू यादव जी को जवाब है, यह जंगल राज मुक्त बिहार की आवाज है। अब तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है बिहार, लालू नीतीश की हो गई है हार। संजय जी, ये बताइए कि कल से हम देख रहे थे कुछ शिकन दिख रहा था चेहरे पर, आज सुबह तक अपने आजादी है, कोई शिकन नहीं था। शिकन वो तो अहंकार में डूबे थे, वो लड्डू बनवा रहे थे। मैं बार बार बता रहा था, लड्डू विदाई के लड्डू हैं, लड्डू आगमन के लड्डू नहीं है। अब पटाखे बिहार में फूटेंगे, आप लोग फोड़ेंगे पटाखे? हाँ, हिंदुस्तान बिहार की जनता फोड़ेगी पटाखे, क्योंकि हिंदुस्तान में और बिहार में लालू यादव ने कहा था 190 सीट, आपने लिखा 185 सीट। अब क्या लग रहा है जब रुझान? लालू यादव जी ने 40 कहा था, 0 आउट हो गया था लोकसभा में। इस बार 190 कहा है, 0 आउट होगा, 19 पर होंगे आउट। संजय जी, क्रेडिट किसको जाएगा अगर बीजेपी आती है? अमित शाह और नरेंद्र मोदी का फोटो हम सुबह से यहाँ देख रहे हैं, 2 ही चेहरे दिखाई दिए इस पूरे चुनाव में जिन्होंने रणनीति। ये चेहरे हमारे नेतृत्व करता है, ये चेहरे हमारे विकास के प्रतीक हैं। क्रेडिट गोज टू ऑल कार्यकर्ता, क्रेडिट गोज टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। एक सवाल और कि अगर लगा रहे हैं, अभी तो रुझान है, लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव की भविष्यवाणी सही होती है तो फिर क्या होगा? लालू, मैं नहीं कह रहा, बिहार की जनता कह रही है, बिहार के मतदाता कह रहे हैं कि कभी लालू जी की भविष्यवाणी सच नहीं हुई है।
कोई जंगल राज में रहना पसंद नहीं करता। रीमा जी, आपको मुबारक हो, इसी तरह की सोच आप लोग बनाए रखें। बिहार की जनता जवाब देगी जंगल राज को। जवाब दे रही है तो जी जी, उत्साह है, उल्लास है, जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। पटना में शुरुआत हो गई है और इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बधाई दी है। बहुत शुरुआती रुझान, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को बधाई दी है। और शत्रुघ्न सिन्हा जिस तरीके से जानदार शानदार सीएम नीतीश को बता रहे थे और वोटिंग से एक दिन पहले तमाम चैनलों में इंटरव्यू दे रहे थे, कई सारे सवाल खड़े हुए थे कि क्या वो पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन ये शुरुआती रुझान ने शत्रुघ्न सिन्हा के दाव को कहीं ना कहीं अब नई सीख दे दी है कि तुरंत बधाई दीजिए। तो उन्होंने तुरंत बधाई दी है बीजेपी को और खुद बीजेपी के सांसद पटना के वो हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा की बधाई। और दूसरी तरफ जिस तेजी के साथ रुझानों के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें 42 सीटों में से 27 सीट पर अकेले बीजेपी आगे चल रही है। और जनता दल यूनाइटेड के जो गठबंधन है उसमें जेडीयू 10 सीटों पर आगे है, 9 सीट पर आरजेडी है और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। और ये एक शुरुआती संकेत है, लेकिन जो रुझानों की स्थिति है वो इस बात की दिशा में लगातार बढ़ रही है कि बहुमत की दिशा में एनडीए बढ़ रहा है, बीजेपी गठबंधन बढ़ रहा है। और जिसका आते ही जिक्र कर दिया था शहनवाज जी ने कि सीएम बनेगा तो बीजेपी का बनेगा। तो ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और क्षेत्रवार जो स्थिति बन रही है वो भी हम आपको दिखला देते हैं किस रूप में। अगर अलग अलग क्षेत्रों की स्थिति को परखना शुरू कीजिए तो जैसे मिथिलांचल का इलाका है वहां पर महागठबंधन 7 सीटों पर आगे है, बीजेपी प्लस 3 सीटों पर आगे है। बीजेपी प्लस मतलब एनडीए है। ये मिथिलांचल का इलाका था जहां पर आप कहिए आखिरी चरण में जहां पर वोटिंग हुई थी। तिरहुत के क्षेत्र में बीजेपी बहुत आगे है, बीजेपी प्लस जो है 19 सीटों पर आगे है। जेडी जो है 6 सीटों पर आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान में जिस तरीके से तिरहुत के इलाके में सोचा था महागठबंधन ने, इसका उल्टी स्थिति है, वो हिस्से में जा रही है एनडीए के। लेकिन पूर्वी बिहार के हिस्से में आइए तो वहां पर लगभग बहुत कम, हालांकि 8 अभी रुझान आए हैं जिसमें 5 सीट पर आगे जेडीयू प्लस है और 3 सीटों पर आगे बीजेपी प्लस है। और यही मगध के इलाके में आइए तो 14 मगध के इलाके में बीजेपी का वर्चस्व काफी पहले से रहा है। वहां पर देखिए तो बीजेपी ने वर्चस्व बनाए रखा है और 14 सीट पर आगे है, 19 में से 5 सीटों पर जेडीयू प्लस आगे है। भोजपुर का इलाका, एक दौर में इस इलाके में वामपंथियों की भी स्थिति अच्छी हुआ करती थी, लेकिन सबसे दूर की गोटी और बीजेपी प्लस 5 सीटों पर और जेडीयू प्लस 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो अलग अलग क्षेत्रवार तरीके से अगर परखना शुरू कीजिए तो लगातार बीजेपी को लाभ बहुत तेजी से हर जगह पर मिल रहा है और गठबंधन। अच्छा, लाइन वहां से कटी है। उर्मिलेश जी, ये संकेत बहुत शुरुआती हैं लेकिन ये संकेत बड़े भी हैं। बिल्कुल बड़े इसलिए हैं कि बिहार के विभिन्न, पहले शुरू में लगा कि केवल शहरी क्षेत्रों का ट्रेंड है, लेकिन अभी जो सामने आ रही हैं बातें वो बिहार के सभी क्षेत्रों के ये ट्रेंड है। और अगर सभी क्षेत्रों में, खासकर मगध में जो मैं देख रहा हूँ, तो निश्चित रूप से इस ट्रेंड को पलटना मुझे लगता है अभी फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है। अगर कोई आश्चर्यजनक उलटफेर हो जाए बात के समय में तो मैं नहीं जानता, लेकिन ट्रेंड साफ है कि बीजेपी अलायंस कंफर्टेबल ढंग से आगे बढ़ रहा है फिलहाल। रामकृपाल जी, प्रसून जी, मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा था कि मुझे आश्चर्य तब होगा जब 40 साल की एंटी इनकम्बेंसी बिहार में जीत जाएगी, मुझे तब आश्चर्य होगा। ये मैं आपके चैनल पर शुरू से और आज तक कह रहा हूँ। ये पूर्वी बिहार में, सीमांचल में भी भाजपा का अच्छी तरह जीतना, माने कमोवेश हर इलाके में अगर आप देखिए, हाँ, लेकिन पूर्वी में जहाँ कहा जाता था मुस्लिम बाहुल वगैरह, तो अब मुझे लगता है कि विश्लेषकों को भी ये सोच लेना चाहिए कि कितना जाति पर पड़ा है वोट, कितना वोट पड़ा है किसी अन्य चीज पर, क्या कहीं जाकर के विकास का थोड़ा सा देखिए आप दिखाई दे रहे हैं। इस रिजल्ट के बाद भी अगर हम लोग ये कहें कि जाति और फलाना, ये दिल्ली में जो कागज पे खेती करते हैं, जो कागज पे शोध संस्थानों में जा करके गरीब और गरीबी के बारे में रिसर्च करते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि वो जनता से कितने कटे हुए हैं। जी, अभी भी इसे अगर हम ये एक बात रिजल्ट मान लेंगे तो मुझे लगता है हम भूल कर रहे हैं। अभी रिजल्ट नहीं है, ये भी बहुत ही आरंभिक, नहीं ये रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम रुझान पर बात कर रहे हैं, सिर्फ रुझान पर ही बात कर रहे हैं, हम रिजल्ट पे नहीं जा रहे हैं। सारे लेकिन रुझान पर अगर पूरे सोच संस्थाओं पे आपने सवाल उठा दिया। प्रसून जी, मैंने पूरा हर पढ़ा है, किसी भी आम आदमी से बात करते हुए बता दे किसी मीडिया में रिटर्न
प्रिंट में कहीं भी किसी दलित बस्ती में 4 आदमी से भी बात नहीं की गई है। जितने मिलेंगे आपको सब मध्यवर्गीय सारे लोग वही मिलेंगे। आप मुझे अगर दिखा दें कहीं कोई ऐसी रिपोर्ट, मैंने सब जगह पढ़ा हुआ है। आप एक तबके के बारे में कभी गांव में जाते नहीं हैं। नहीं, मैंने रामकृपाल जी मैंने पढ़ी है रिपोर्ट। देखिए, और इंडियन एक्सप्रेस का, मैं इंडियन एक्सप्रेस का जिक्र करूंगा, चैनलों का भी जिक्र करूंगा। बहुत सारे जिन्होंने बहुत सारे तबकों को, बहुत सारे जो समाज के क्षेत्र हैं, समुदाय हैं, सबके बीच में जाकर कोशिश। हम वैसे जानकारी दे दें, टेलीग्राफ में संकर्षण की रिपोर्ट जो थी वो दलित बस्तियों को लेकर खास तौर से। हाँ, लेकिन क्या संजय जी से एक बात पूछ सकते हैं कि जब एग्जिट पोल, आलोक जी, जब एग्जिट पोल होता है तो जब सामने में पूछने के लिए जब किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं तो क्या थोड़े दबंग लोग हैं जो बोल सकते हैं, वो जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं वो बोल लेते हैं, या जो दबंग कास्ट के लोग हैं, और जो महादलित वगैरह वो बोलते नहीं है, वो किनारा करके चले जाते हैं, इसीलिए एग्जिट पोल का भी पूरा नहीं पता लगा। इसका संदेह रहता है हमें कि जब आप एग्जिट पोल कर रहे हैं, आपका व्यक्ति पोलिंग स्टेशन पे खड़ा है, जो व्यक्ति निकल के आता है तो जरा ज्यादा जो बोलने वाला होता है, जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, उसकी आवाज आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड का मतलब इसका एक मतलब तो ये भी माना जाए, जो महिलाओं का निकलना था बड़ी तादाद में, उसको लेकर जो बहस चल रही थी आलोक जी, कि वो किस तरफ जा रही हैं। देखिए, महिलाओं का ये जो भावनात्मक और अभी भी मैं कहूंगा कि धार्मिक या उसको सांप्रदायिक या जो भी आप रूप कहें, पहले ऐसा लगता था कि नीतीश कुमार ने बहुत ही उनको ज्यादा एम्पावरमेंट किया। फुट रहे, हमको लगता है ये नजारा भी देख लें। हालांकि बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन बावजूद इसके 45 सीटों पर अगर एनडीए बीजेपी प्लस आगे है तो पटाखे किस रूप में छूट रहे, जरा ये नजारा देखिए। तरीके से उसमें एनडीए गठबंधन को जो बढ़त देखती मिल रही है। उसके बाद यहाँ पीछे हम दिखा सकते हैं कि बीजेपी दफ्तर में अब धीरे धीरे जो है वो कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है, और जो लोग यहाँ पे हैं समर्थक वो आना शुरू हो गए हैं। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। बीजेपी और एनडीए को लग रहा है कि शायद जो जिस तरीके की बढ़त मिली है ये आगे भी जारी रहेगी। इसको देखते हुए जो है यहाँ पर अब झंडे और बैनर पोस्टर्स भी लग रही है। देखिए मेरे ये बाएं तरफ देखिए, ये जो समर्थक है किस तरीके से साइकिल को अपनी सजा के बड़े बड़े झंडे जो है बीजेपी के वो लगा के यहाँ पर पहुँच चुका है। लेकिन जो सबसे जो खास बात ये है कि दिवाली का माहौल है। 3 दिन बाद जो दिवाली मनाई जाने वाली है, उसके बाद देखिए बीजेपी ऑफिस के बाहर ये अचानक से जो है पटाखों की दुकान भी अब यहाँ पे खुल गई है। शायद बीजेपी को लग रहा है कि हो सकता है कि अगर वो जिस तरीके के रुझान है सरकार बनाए, उसके बाद जो है यहाँ पे पटाखे जो है यहाँ पर दुकान खुल गई है। अचानक से पटाखों की दुकान खुल गई है आप लोगों की? नहीं, ये पटाखा की दुकान नहीं, ये झंडा था। तो ये आज भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट बनने वाला है, इसलिए पटाखे की दुकान आज खुली है। तो आपको लगा अब इसी पटाखे को फोड़ा जाएगा, यहाँ पे इसका जश्न मनाया जाएगा? जश्न मनेगा, जो रिजल्ट आएगा अन्य बिहार से जहाँ जहाँ से अपने पार्टी का रिजल्ट आएगा उसी अनुसार अपना हम लोग जश्न मनाएंगे। देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी ऑफिस के बाहर अचानक से ये पटाखों की जो है यहाँ पे लड़ी सी लग गई है। और अब जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो मानते हैं कि रुझान जैसे आ रहे हैं, ऐसे में अगर सरकार बनती है तो इस पटाखों का इस्तेमाल भी हो जाएगा आज दिवाली से पहले ही। रोहित सिंह, पटना आज। जिस बात का जिक्र लालू यादव 190 सीट का कर रहे थे, जाहिर है वो यहाँ पर वो सपने टूटते हुए हैं, क्योंकि 47 सीटों पर एनडीए आगे है। और अगर लालू यादव की मानते तो सिर्फ 53 सीट आनी चाहिए, कुल मिला के 190 उधर चले जाने चाहिए। वह दावा पहले खत्म हुआ। दूसरी स्थिति, शुरुआत 185 प्लस के साथ की गई थी एनडीए के जरिए। 185 प्लस वो पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी यह भी देखना होगा, क्योंकि बहुत तेजी से 47 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी गठबंधन, और 26 सीटों पर आधे का लगभग फर्क है। और ये संकेत बहुत बड़े संकेत हैं, हालांकि बहुत शुरुआती संकेत हैं। शहनवाज जी, आपने शुरुआत में ही कह दिया था बीजेपी का सीएम होगा, पटाखे भी फूट रहे हैं, मिठाई भी आने लगी है। अच्छा, शहनवाज जी अभी उठ के चले गए, लेकिन उनसे पूछ लिया जाता, नाम भी बताते जाइए कौन सीएम होंगे। लेकिन इन सब के बीच ये संकेत बहुत साफ है कि जिस तेजी के साथ ये रुझान आ रहे हैं, क्या ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका भी हो सकता है अगर वहां गठबंधन हारता है, उसके पास कोई दूसरा उपाय नहीं रीटा जी बचेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में कोई दूसरी बड़ी आस भी नहीं नजर आती है। हम तो भी इंतजार करेंगे कि पूरा रिजल्ट आ जाए, लेकिन हकीकत यही है कि देखिए चुनाव जो लड़े गए वो किन मुद्दों पे लड़े गए। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से और हमारे गठबंधन ने नीतीश जी और उनके कामों को समक्ष रखा, यूपीए के समय में जो काम हुए उसको समक्ष रखा, लेकिन इस चुनाव को कहीं उठाकर ले जाकर जातिवाद पर, समुदायवाद पर, पाकिस्तान, गौ मांस,
इन सब पर लाकर पटका भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने, तो हो सकता है उसका असर हुआ हो, ये तो विश्लेषण का विषय है। लेकिन 25 वर्षों तक नीतीश जी ने और लालू जी ने वहां पर प्रशासन चलाया, उनकी सत्ता रही, तो उसका तो थोड़ा बहुत जरूर असर हुआ होगा। बहुत सारे पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। पहले सवाल कर लीजिए। जी शशिशेखर जी पूछिए। रीता जी, मेरा सवाल यह है कि आपको तो लूज करने के लिए वहां पर कुछ था नहीं, तो आपका तो जो है वो गेन ही गेन है, लेकिन आपकी भाषा में बड़ा परिवर्तन आधा घंटा में ही आ रहा है। तो अगर ये जो आपका कॉन्फिडेंस था, एकदम से आप जातिवाद इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये सारा का सारा तो हर दोनों धड़े यही कर रहे थे। तो इसको इस तरह से बांटने के बजाय कि आपको नहीं लगता कि बिहार ने समवेत रूप से एक तरफ अपना फैसला सुनाना शुरू किया है? मैंने जो प्रारंभिक रिमार्क था मेरा जब ये डिबेट शुरू हुई थी, जब ये विश्लेषण हो रहे थे, यही था कि इस चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने विषयों को बदला और बहुत ज्यादा बुरी तरह से बदला, वो मैंने शुरू में ही कहा था कि ये अच्छी बात नहीं थी। अब इसका असर हुआ कि नहीं हुआ, 25 साल का असर हुआ। अभी तो आपने इनिशियल रुझान है, रिजल्ट आने दीजिए, विश्लेषण तो होगा, कांग्रेस पार्टी भी विश्लेषण करेगी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अलग तरीके की बात होगी। अभी तो देखना कि जनता का रुझान क्या है और जनता क्या निर्णय लेती है। एक बार रिजल्ट आ जाए तो आप जी, हम लगातार एक चीज देख रहे हैं कि कुछ सीटें कम भी हो रही है जो आगे चल रहा है। मसलन 46-47 के बीच में एनडीए आगे है, दूसरी तरफ 29 सीटों पर आगे इस वक्त चल रहे हैं। ये मार्जिन धीरे धीरे कम भी हो रहा है। एक दूसरी स्थिति यह भी बन रही है। केसी त्यागी साहब, लग क्या रहा है? शुरुआती सुबह की चाय में आपने बहुत बड़ा दावा किया था, लेकिन स्क्रीन पर रुझान इस वक्त 49 सीट एनडीए और 29 सीट महागठबंधन। केसी त्यागी साहब। से वाकिफ हैं और जो डेमोग्राफी से वाकिफ हैं जी, वो लोग जानते हैं कुछ भाजपा के आधार क्षेत्र वाले इलाके हैं, कुछ गठबंधन के आधार क्षेत्र वाले इलाके हैं और कुछ पर कड़ा मुकाबला है। तो मैं अभी ना निरुत्साहित हूं, मेरा उत्साह जस का तस बना हुआ है। 243 सीटें हैं और नीतीश कुमार के 10 साल के कार्यकाल की भी परीक्षा है और श्री नरेंद्र मोदी जी के 1.5 साल के कार्यकाल का भी रेफरेंडम है। जनता की हमने 10 साल सेवा की है, जनता को अच्छा लगा है, वो एक बार फिर हमें मौका देगी। नहीं तो लगभग एक लिहाज से कहिए तो 1/3 सीटों के रुझान आ चुके हैं और उस रुझान में सिर्फ 29 सीटें हैं आपके पास और 52 सीट एनडीए के पास है। ये शुरुआती रुझान है, लेकिन 1/3 हो चुके हैं। ये रुझान जरूर मुझे निरुत्साहित कर रहे हैं, लेकिन मेरा अभी भी आशा बनी हुई है कि जो आने वाले दौर हैं वो हम लोगों के पक्ष में होंगे। चूंकि नीतीश कुमार के 10 साल के कार्य शासन की किसी भी पत्रकार बंधु ने, किसी भी सर्वे ने आलोचना नहीं की थी, इसलिए मेरी आशा भी बनी हुई है। लेकिन जी क्या पूछ सकते हैं कि क्या बिहार की जनता ने बाहरी बनाम बिहारी की जो ये आपने लगाई थी, बहस चलाई थी, क्या उसका तिरस्कार कर दिया है, क्या उसे रिजेक्ट कर दिया है? नहीं, जनता ना किसी को संपूर्ण रिजेक्ट करती है ना तिरस्कार करती है। बाहरी बनाम और जिस अंदाज में प्रधानमंत्री वहां रेवड़िया बांटने के लिए गए थे, हाँ, उसको मैं अच्छा नहीं मानता हूं। ये किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं है कि 10,000 रुपए दूं, 15,000 रुपए दूं, 20,000 रुपए दूं। ऐसे ही वो कल कश्मीर में करके आए हैं, पूरा कश्मीर बंद था और प्रधानमंत्री रेवड़ियां बांट रहे थे। बजाय पैसों के अगर वो कश्मीरी जनता का दिल जीतने का ज्यादा प्रयास करते तो ज्यादा अच्छा होता। जिनके दिल टूटे हुए हैं उनको आप पैसे से नहीं जोड़ सकते। ऐसे ही अपमान मैं मानता हूं कि बिहार की जनता का भी हुआ। 50 का आंकड़ा पार कर लिया है एनडीए ने, 54 सीटों पर आगे चल रही है और उसमें अकेले अपने बूते 37 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। जीतन राम मांझी कॉम्पिटिटिवली उनसे आगे चल रहे हैं, वो 8 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और इन सब के बीच कुशवाहा की पार्टी, यानी गठबंधन और सोशल इंजीनियरिंग का जो समावेश किया गया बीजेपी के जरिए, उसका लाभ उन्हें बहुत साफ तौर पर शुरुआती रुझान में दिखाई दे रहा है। 54 सीटों पर आगे, लेकिन दूसरी तरफ
नीतीश कुमार की बुराई चाहे ना हो, लेकिन आरजेडी से उनका तालमेल को लेकर बहुत बहस हुई और निचले स्तर तक बहस हुई। और इन सब के बीच 11 सीटों पर अगर आरजेडी आगे है तो जेडीयू 15 सीटों पर आगे है, 7 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। रीमा जरा बताइए, चूंकि आप बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद है और वो नर्व सेंटर बनता चला जा रहा है। चलिए हम लेकिन तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रीमा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी हेडक्वार्टर में क्या हो रहा है ये देखिए। ये नजारा है बीजेपी हेडक्वार्टर का, जो कि पटना में मौजूद है। कभी भी पटना में राजनीतिक तौर पर हेडक्वार्टर में नेताओं की आवाजाही बहुत कम रही। हालांकि सब कोई, चूंकि अमित शाह एक होटल में रुकते थे, उस होटल में मौर्या होटल में जाकर ही हेडक्वार्टर था, लेकिन अब नजारा नजर आ रहा है। जमीन से जुड़े हुए हैं। ये भी बड़े स्पोक्सपर्सन ऑफ द बीजेपी सर, आपके लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये जीत बिहार की जनता की जीत है और ये जश्न आजादी है। लालू यादव का 0 हटेगा, 19 पर आएंगे। पर अभी तो हम जीते नहीं हो। नहीं, ये रुझान नहीं, परिणाम है। ये कल से मैं बता रहा हूँ, ये रुझान नहीं है, ये परिणाम है। तो शाम आते आते अगर मगर की बात न करे, कारोबार उनका लुट गया। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी को जैसे लोकसभा में 44 सीटें कांग्रेस पूरे देश में सिमट रही थी, उसी तरह बिहार में 243 पे चुनाव जो लड़े हैं महागठबंधन, उस पे 43 पे भी नहीं रह पाएगी। बीजेपी यू गॉट a huge amount of supporters there. शंख भी बज रहा है, पटाखे भी फूट रहे हैं, हंगामा भी है, उल्लास भी है, उत्साह भी है, सब कुछ है। और वो पोस्टर भी दिखा दिया गया जहां लिखा है बदलिए सरकार। तो 55 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है। और इसका मतलब अगर शुरुआती ये संकेत है तो एक स्थिति है कि बहुमत आसानी से मिल रहा है एनडीए को, इसमें कोई दो शक शुबा नहीं है, क्योंकि पिछड़ती हुई लग रही है महागठबंधन की स्थिति। और ये देखिए पटाखों का शोर भी है। और इन सब के बीच एक सवाल हर जहन में आ रहा होगा, क्या ये माना जाए संजय कि सोशल इंजीनियरिंग ने काम किया है बीजेपी के भीतर? अगर ये शुरुआती रुझान को हम, हालांकि आप मान नहीं रहे लेकिन फिर भी मानिए। नहीं, अगर शुरुआती रुझान को मान ले, जिस तरह से बीजेपी ने गठबंधन किया 2 दलित नेताओं को और 1 ओबीसी नेता को, तो मुझे लगता है कि विकास के साथ साथ इन शुरुआती रुझान को अगर देखें तो सोशल गठबंधन ने भी काम किया है बीजेपी के पक्ष में। केसी त्यागी साहब, लगभग हम देख रहे हैं 17 सीट जो है बीजेपी गठबंधन के पास है। 17 सीट का मतलब पासवान, कुशवाहा और जीतन राम मांझी। ये सोशल इंजीनियरिंग ने आप लोग को झटका दे दिया है। शुरुआती रुझान तो यही बतला रहे हैं, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी दोनों मिलकर 26 सीट पर है और ये दोनों मिलकर 17 सीट पर है। त्यागी साहब, नहीं, पुण्य प्रसन्न जी, जो सफलता होती है उसके बड़े पंख होते हैं, वो चौतरफा उड़ती है जी। इसलिए आज ये सोशल इंजीनियरिंग जी नतीजे आने के साथ जिस तरह से दिखाई दे रही है, उसमें आप ऐसा कह सकते हैं, वरना पूरे चुनाव रामविलास जी